वेल डन सीसीडी, शाबाश सीसीडी। चंद दिनों से दिल उदास था। खबर सुनी थी कि मांगा मंडी के पास किसी जगह फल फरोश ने 30 रुपए की खातिर अपने दोस्तों को, भाइयों को बुलाया। 8-10 लोगों ने मिलकर क्रिकेट वाले बल्ले के साथ दो भाइयों को, एक 28 साला जिसके 3-4 बच्चे थे, दूसरा 22 साला जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनको इतना पीटा कि एक मौका पर जाँ बहक हो गया, दूसरे की अस्पताल में डेथ हो गई। दिल उदास था। आज खबर पढ़ने को मिली कि सीसीडी की ज़ेर हिरासत 2 भाइयों को कत्ल करने वालों में से 2 अफराद जो गिरफ़्तार थे, आज अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इससे पहले भी खबरें सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिमिनल लोग सीसीडी की ज़ेर हिरासत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो रहे हैं। सीसीडी जिंदाबाद। चुप के रखो कम। पाकिस्तान से इन जालिमों का सफाया करो, इसी तरह सफाया करो। जब इनके केस जाते हैं, मुकदमे जाते हैं अदालत में, तो जिस तरह हमारा अदालती निज़ाम है, अफसोस है, कभी गवाह पेश नहीं होते, कभी अदम सबूत की वजह से, कभी लवाहिकीन को लालच देकर, दबाव डालकर सुलह कर ली जाती है और ये जालिम लोग फिर बाहर दंदनाते फिरते हैं। अब जिस माँ के, जिस बाप के 2 जवान बेटे हलाक हो गए, इन जालिमों के कत्ल से, अपने साथियों की फायरिंग की हलाकत से उनके जवान बेटे तो वापस नहीं आ सकते। जिस भाई के 4 बच्चे थे और हलाक हो गया, बीवी उसकी बेवा हो गई, उन बच्चों को बाप तो नहीं मिल सकता, बीवी को उसका सुहाग तो नहीं मिल सकता, लेकिन बहरहाल कुछ तसल्ली हो गई कि जालिम अपने अंजाम को पहुँचे। हम आपको सलूट पेश करते हैं सीसीडी, इसी तरह काम चौक के रखें। अदालत तक मामला जाए भी ना, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज इतने मसरूफ़ हैं, उनको तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें उनको। जिस तरह ये जालिम भेड़िए अपने साथियों की फायरिंग की हलाकत से, अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो रहे हैं, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह ये जालिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक होते रहें, अपने अंजाम को पहुँचते रहें। मगर ये भी याद रखिएगा कि साथियों की फायरिंग से सिर्फ क्रिमिनल हलाक होने चाहिए। इस चीज़ का रुख कभी शरीफ लोगों की तरफ नहीं होना चाहिए।